दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी सभी की कंपटीशन एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों साथ में इन सभी कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों तैयारी भी कराई जाती है। दोस्तों इस टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं हरपल 50 का तो उसी समय आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और हाँ, हरपल 50 का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल सके। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हरपल में स्वागत है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम 10 जनवरी को होने वाला है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में से लगभग कई सारे क्वेश्चन आपको सीधे देखने के लिए मिलेंगे और लगभग दोस्तों यही फॉर्मेट रहने वाला है आपके एग्जाम का। और दोस्तों आपने कितने सही किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम को देखकर 10 प्रैक्टिस सेट्स यहां पर बना दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स वॉल्यूम 1 के अंदर मिलने वाले, जिसके अंदर 65 रुपए की आपको मिल जाएगी। और दोस्तों जिसमें से वॉल्यूम 2 79 रुपए की है दोस्तों, जिसके अंदर 5 प्रैक्टिस सेट्स और 150 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों जोन सा भी आपको परचेज करना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ट्रेड्समैन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के हम क्वेश्चन्स को देखते हैं और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए स्टार्ट कीजिए तक हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 207 गुना 781 गुना 39 गुना 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए टाइम हो गया समाप्त। चल देखते उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी के इकाई अंक को पकड़ो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं कहता हूँ 15 को मैंने मल्टीप्लाई 9 से किया तो 15 निम्मा 135। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या होगा इसका 5। इसी तरह दोस्तों इसको करना है। जैसे 4 को मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4 निम 36, तो 36 में से इकाई अंक क्या है 6। तो इस 6 को मैं करूँगा किससे, इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 को मैंने 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। फिर इस 6 को मैं करूँगा इससे, तो 7 6 42, तो 42 का इकाई अंक क्या है 2। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वो आएगा 2। तो इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं और इसको आपको पूरे मिनट मिलते हैं, 30 सेकंड का आपको इसका समय मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम 225 है तथा उनका मासा एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। चलिए बताइए क्या होगा इसका। आपका सवाल शुरू हो चुका है, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इसका होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर। तो इसमें एलसीएफ कितना दे रखा है 225, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 225। एचसीएफ कितना दिया हुआ है मास कितना 5, तो मैं लिखता यहाँ पे 5। और फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे रखा कितना 25, तो मैं लिख दिया यहाँ पे क्या 25। और दूसरा नंबर हमें निकालना है इसलिए मैंने दूसरा नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो 25 से कितने पे चला गया 9 पर, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो जो दूसरी नंबर होगी वो 45 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 45। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकंड का सवाल। चलिए क्वेश्चन कहता है कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या बताने की कौन सी होगी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, देखिए यहाँ पे एक चीज सुनिए। मान लीजिए कोई नंबर है 1 ए और ए, इसे 5 नंबर है, 5 में से इसका औसत कौन सा जगह जो बीच में आती है ना वही समझ लीजिए औसत है। कोई लगातार नंबर है तो उसका जो बीच वाला होगा ना वही इसका औसत होता है। इसी तरीके से क्या रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, मतलब जो 20 है ना वो बीच में है। तो 7 करो तो 21 22
और 23, 4 हो गए। तो 19, यहाँ 18 और यहाँ पे 17। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको 3 डिजिट इधर और 3 डिजिट इधर, तो बीच में क्या है 20 बचा हुआ है। तो जो इसका औसत हो जाएगा दोस्तों वो 20 हो गया। और हमसे पूछा क्या इसने, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से, सबसे बड़ी संख्या है 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। अगर पूछ लेता कि तो उन संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, तो इसका 17 आ जाता है। लेकिन इसका जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 23, इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, इसका 23 उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्कूल में 72% लड़की है, यदि इसमें 980 लड़के हों, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 72%, तो 72% होता कितना है, ये होता है 72/100, जिसमें से जो 100 है वो टोटल है, मतलब टोटल स्टूडेंट है, और ये क्या है हमारे पास गर्ल हैं, लड़कियाँ हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर लड़के कितने आ जाएंगे, मतलब बॉयज़ कितने आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे 28, और लेकिन परसेंटेज में 28 आ रहा है, लेकिन हम दिया हुआ कितना है 980, तो 28 कितने के बराबर आ गया 980 के बराबर। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980/28। और हमसे पूछा क्या इसने, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों से मल्टीप्लाई कर दो 72, तो सिंपल है 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन सभी को आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 25-20, इसका उत्तर आ जाएगा 25-20, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसको मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए चलिए प्रश्न हम पढ़ते हैं जब तक। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखते हो तो अगर एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है, मतलब जो एसपी है, जो एसपीआई है वो 960 रुपये है, ठीक है, और उस पर 4% की हानि सहता है, मतलब ये हुआ कि 4% का क्या हो से लॉस, मतलब 4% कितना होता है हमारा, हमें तो ये होता है 1/25, ठीक है। तो मतलब ये हो कि 25 रुपये की उसने खरीदी और 1 रुपये का उसको लॉस हुआ था, कितने रुपए की उसने बेची होगी, तो यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 24 रुपये, और 24 है कितना दे रखा है यहाँ पर 960 रुपये में उसने एसपी दे रखा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 960/24, और हमसे पूछा क्या उसने, तो उसका क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य है कितना 25, तो बस सिंपली 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 से कम 24, 24 चौके 96, तो 40, और 25 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 चौक 100, तो ये आ गया 100, 1 0 और आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसको मिलते हैं आपको पूरे पूरे 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड आपका टाइमर शुरू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया है, तो आपको मिलते पूरे 30 सेकंड, इसको सवाल को सही से कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी सी की वार्षिक आय A/3/7 के अनुपात में है और ए और सी की कुल वार्षिक आय इतना रुपए है, तो बी का मासिक वेतन बताइए। चलिए 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता, करिए इसको। चलिए इसको करते हैं। यदि ए बी सी की वार्षिक आय A/3/7 है, मतलब ए बी सी 1 3 7 में है, ए और सी की वार्षिक आय, मतलब ए और सी की, मतलब 1 और 7 दोनों मिला कितना हो गया, मतलब इसने बोला ए और सी, ए प्लस सी कितना हो गया 8, 1 और 7 8 हो गया, और यही दे रखा हमें कितना 850, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,00,000 रुपए, तो हमसे पूछा क्या इसने, बी की वेतन पूछा है, तो बी की मासिक वेतन कितनी हो जाएगी, तो बी को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,00,000 को, तो ये हो गया हमारे पास 3,00,000 रुपए। बी की जो वेतन होगी, मतलब क्या होगा ये वार्षिक वेतन हो गया, ठीक है, यानी 1 साल की, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन, ठीक
ठीक है। हमसे पूछा क्या, मासिक वेतन हमसे पूछा हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बी का जो है मासिक वेतन कितना है, 25,000 रुपये। तो इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 25,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकेंड। चलिए प्रश्न कहता है कि 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या। हमसे साधारण ब्याज पूछा, सिंपल सी एक बात है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। चलिए देखिएगा, इस साधारण ब्याज का देखो क्या होता है कि हम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पर कि जो पी ये क्या प्रिंसिपल, अगर 2 साल की बात है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा और उसके बाद बी आ जाएगा। ये होता है 2 साल का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो आपको जो ये ए दिखाई दे रहा है ये होता है 2 साल का SI, ठीक है। और जो आपको पूरा ए और बी दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम CI। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी बात ही चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ SI निकालना है। तो है कितना प्रिंसिपल यहाँ पे 5,000। 5,000 का 4% कितना होता है, देखो निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 सेकंड में। 4 पंजे 20, 200 रुपये। अगली बार भी 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल का कितना आ गया साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो यही 2 होते हैं, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ गया, 400 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया इसका, 400 रुपये आ गया 2 साल का। उसका फॉर्मूला याद मत करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद मत करना जो होता है SI इक्वल्स टू PRT/100। इससे मत करना, इससे बहुत लंबा चला जाएगा ये। और जैसे आप इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर किया तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप ये जो ये कॉन्सेप्ट होता है इससे करना, बस हो जाएगा आपका। चलिए इस सेकंड देखते हैं, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई है। चलिए भुजा की लंबाई बतानी इसमें सीधा। चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा की लंबाई हमसे पूछा हुआ। सिंपल क्या करना है आपको इसके अंदर, तो अगर आपको पता हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, तो डायगोनल होता है यहाँ पर विकर्ण कितना क्या होता है, विकर्ण। डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स होता है भुजा, मतलब साइड्स का √2। तो हमें विकर्ण कितना देखा, 8 देखा, तो मैंने 8 लिख दिया। और यहाँ पे साइड है √2, तो यहाँ पर 8/√2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइड। अब यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा या परिमीकरण जिसे हम बोलते हैं। तो 8/√2, √2 ऊपर मल्टीप्लाई और √2 नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना आ गया, √2/2। तो इसके बाद कितना आ गया ये 4√2। यहाँ पे बच गया हमारे पास साइड्स, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 4√2, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 30 सेकंड, करिएगा। चलिए समाप्त हो चुका है सवाल। चलिए x और y एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर स आ जाएगा सकते हैं। यदि x अकेला 12 दिन में कर सकता है तो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब जो y है उसको अकेले कितने दिन में करेगा। सिंपल है, देखिएगा x + y कितने दिनों में कर रहा है ये, 8 दिन में। ठीक है, यहाँ पे दिन है, और यहाँ पर कितने दिन में 8 दिन में कर रहा है, और x अकेला 12 दिन में कर रहा है। यहाँ पर x कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम होता है 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है,
24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनकी क्षमता आ जाएगी, मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई तो 8 दिया 24, तो यहाँ पे 3 आ गया। मैंने 12 को इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि y अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर x और y दोनों मिलकर 3 कार्य क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसमें से अकेला जो x है वो 2 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम x की कार्य क्षमता इसमें से घटा देंगे। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो मतलब जो y की कार्य क्षमता है वो यहाँ पर आ गई 1। तो टोटल वर्क है कितना, 24। तो 24 को हम 1 से डिवाइड करा देंगे तो कितना बचेगा, 24 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपके सामने और आपका टाइम शुरू होता है अब। 30 सेकंड आपको मिलते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि किसी चीज़ की क्रमबद्ध बढ़त 12.5%, फिर उसके बाद 12.5% है, तो इसके समतुल्य बढ़त ज्ञात करो। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज के का केस आ चुका है यहाँ पर, कैसे इसको करना होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी। 12.5% कितना होता है, 1/8। फिर से 12.5 बोल रहा है, 12.5% 1/8। मतलब पहले 8 हुई, फिर 1 का इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 9। 8 में ही 1 का इंक्रीज, क्योंकि क्या हो रहा है, समतुल्य बढ़त हो रही है। यहाँ पे देखोगे तो क्रमबद्ध बढ़त हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको 1 जोड़ दिया। उसके बाद भी क्या कर रहा है, 1/8 है ये। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, इसमें क्रमबद्ध है, तो इसमें भी 8 में से कितना हो गया, 1 बढ़ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 64, और इसका कितना आ गया, 81। तो इन सब का डिफरेंस कितना है, 17 किस पर, 64 पर, मल्टीप्लाई में 100। तो जो भी इसको सोल्व करने पाएगा दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकंड। चलिए प्रश्न कहता है कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 गुना हो जाता है तो किस समय में अपने से 243 गुना होगा। तो सिंपल है, क्या हो रहा है, एक पहले से क्या हो रहा है, 1 से 3 गुना हो रहा है, तो ये 3 हो गया। फिर अगले बार फिर 3 गुना हो रहा है, कितना हो गया, 9। फिर 27, फिर 3 गुना 81, फिर 3 गुना 243। ये लो, यहाँ तक हो गया। तो अब इनके बीच में कितने का आ रहा है, मतलब यहाँ पे 8 साल का है, क्योंकि 8 वर्ष का तो अपने आप में हो ही रहा है। तो 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष, तो कितना हो गया ये, 8 1 2 3 4 5 8 5 40। तो मतलब 40 वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। चलिए ये था इसका सवाल का जवाब। चलिए अब नेक्स्ट, उसको मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 30 सेकेंड। चलिए इसको देखते क्या, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 12.5%, तो 12.5% कितना होता है, अभी पढ़ा हमने 1/8। ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो श्याम है, ये श्याम हो गया, और जितना भी ये इंक्रीज हुआ है वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास, एक तो है राम और एक है श्याम। तो श्याम से क्या हो रहा है, अधिक हुआ है, तो ये 8 है, तो 1 का अधिक हो कितना हो गया, 9। तो आगे बोला, तो श्याम की आय राम से, किससे, राम से, तो राम से कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे,
राम से, जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसी को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 100, तो 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मिलता है पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा कि ए बी सी कैन डू अ वर्क अलोन इन 20, 12, 15 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। मतलब ए बी सी जो है दोस्तों 20, 12, 15 दिन में करते हैं अलग अलग। तो ये एक साथ वह कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे? तो देखिए ए 20 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 60। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी सभी की? तो यहाँ से 20 को मैंने इससे डिवाइड कराया तो कितने पे जा रहा है? ये कितने पे कटेगा? 3 पर। 12 को 60 करेंगे तो 12 पंजे 60, और इसे करेंगे तो 4 पे चला जाएगा। तो मतलब ए बी सी टुगेदर मतलब एक साथ कितने दिनों में काम करते हैं? इन सबको जोड़ दो। तो 5 और 3 8 और 4 12। तो मतलब 12 की एफिशिएंसी से काम करते हैं ये तीनों। और कितने दिनों में हो जाएगा? तो टोटल वर्क कितना है और इतने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा टोटल वर्क? तो इनका कितना हो जाएगा एक साथ काम करेंगे तो 60/12, तो 5 दिन, 5 डेज में सब कंप्लीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। मतलब प्रथम 20 नेचुरल नंबर का योग बताना क्या होगा। तो आइए देखिए, इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, n+1/2। तो बस करना क्या है, 20 + 1 बाई में 2। तो यह आ गया 20 मल्टीप्लाई में 21/2। तो ये गया 10 पर, और 21 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 210। तो इसका आंसर आ जाएगा 210। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपको मिलता है पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए प्रश्न कहता है किसी पहिए का व्यास 777 मीटर है, इसके द्वारा 100 चक्रों में तय की गई दूरी याद करो। चलिए देखिए, आपको मैं बताता हूँ, मान के चलिए कि क्या है, ये एक पहिया है। ठीक है, तो जो इसका व्यास दे रखा ना, ये पूरा व्यास 777 है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 385। ठीक है, बस डिवाइड आधा कर देते हैं, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई 385। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा? यहाँ से सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा 2πr। तो यहाँ से 2 22/7, रेडियस है कितना 385। इसको सोल्व करता हूँ तो 7 एकम 7, तो 7 पंजे 35, फिर से 7 पंजे 35। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 20, 2 × 55। इसको आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, शायद आगे यूज होगा। अब बोल रहा है कि इसके द्वारा 100 चक्करों में तय की ये दूरी क्या होगी। मतलब ये हुआ कि दोस्तों, जो ये आप दिख रहे हो ना, ये इसको मैं आसान भाषा सरकमफ्रेंस का मतलब है कि ये जो पूरा जो ये आप लेंथ देख रहे हो ना इसकी, ये सरकमफ्रेंस होती है। तो ये एक चक्कर है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सिर्फ एक चक्कर, हमसे 100 चक्कर पूछा है। तो 100 चक्कर क्या हम सिंपली से कर रहे हैं, 222 मल्टीप्लाई में 55 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखो ये तो हो गया 44। ठीक है, इसको मैं 2 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, 44 आ गया। 44 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 242 आ गया, और लास्ट में 2 जीरो है, तो इसका आ जाएगा, तो इसका 24200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए
तो प्रश्न कहता है एक आयताकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका एरिया 1200 मीटर स्क्वायर है। पार्क के विकर्ण की लंबाई क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं कह रहा है। देखिएगा कि समय समाप्त हो चुका है। अब चलिए देखिए, एक ये आयत है जिसमें से इनका अनुपात दे रखा, मतलब ये 4 है तो ये 3 है। यह है क्या? रेशो में है। तो हमसे क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछी है इसने, इसकी लंबाई। ठीक है, तो देखोगे तो देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये लेंथ हो जाएगी, तो हम इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5 रेशो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट भी होता है। तो इस तरीके से 5 रेशो आ गया हमारे पास। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, निकाल लोगे ना। चलिए ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसका एरिया कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन में, दे रखा है कितना, 1200 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू में B। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3 रेशो मल्टीप्लाई में 4 रेशो। तो ये कितना हो गया, 4 3 12 का 12 रेशो का स्क्वायर। तो यहाँ है कितना, 1200। तो रेशो का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ से रेशो का कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमसे पूछा क्या इसने, पार्क के विकर्ण की लंबाई, मतलब हमसे ये वाली पूछी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो है कितना है, 5 आर। तो 5 आर को हम तो क्या करेंगे, हम इस 10 जो आपको ये 10 दिखाई दे रहा ना, सिंपल ये जो है इसको उठाकर सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 5, तो कितना आ गया, 50। तो 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए प्रश्न कहता है कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:5 और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सिंपल है, कुछ नहीं। इस तरह के सवाल में क्या करना है, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो अभी कितनी एज है, यहाँ पे क्या क्या है, ए है और बी है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 8 और 5। यहाँ पे 8 है और उसके बाद है 5। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 वर्ष पूर्व कितनी है इनकी, इनकी हो गई है 5:2। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी कितनी है। अगर देखते हो तो 12 वर्ष पूर्व, तो इन दोनों के बीच में कितनी है डिफरेंस है, 3 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ये दोनों सेम है। चलिए ठीक है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, 12 से देखेंगे कितना गुना है। तो यहाँ से कितने गुना है, 4 गुना। हमसे पूछा क्या है इसने, ए तथा बी की वर्तमान आयु। तो हम ए से भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 को, फिर इसको हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 8 चौक 32, ए की आयु आ गई, और हमारे पास ये कितना गया, 20। तो ये बी की वर्तमान आयु आ चुकी है दोनों की। तो 32 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। दोस्तों ये है, और इसको बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। चलिए अगर हम इन सबको सोल्व करें तो इसके आगे आखिर क्या आएगा, हमें ये पूछा है। चलिए दोस्तों, इसको देख के मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए, फिर शायद आप कर ही दोगे जब मैं इसका फॉर्मूला लिख लूँगा। तो कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, याद आया कुछ? ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो बस ये a है, ये है b। ठीक है, तो मतलब जो ये इतना दिखाई दे रहा है आपको, ये तो सीधा पूरा का पूरा फॉर्मूला ही है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.98 प्लस में 0.02 और लास्ट में क्या है हमारे पास, -1। इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 और लास्ट में 1 है ही, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, और इसको मिलता है आपको पूरे 30 सेकंड।
दो बर्तन है, क्या क्या, एक है ए, एक है बी, एक है मिल्क और है वाटर, जिसमें से 4:5 में है और बी में 5:1 में है। इन सबको मिक्स करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ऊपर वाले को देखो कितना है 9, नीचे वाला कितना है 6, इन सभी को करो क्या पहले बराबर। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, 9 दूनी 18, 6 तीय 18, तो पहले मतलब इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो पूरा कंटेनर है बराबर हो जाएगा। क्यों, 9 दूनी 18 हो गया और 6 तीय 18 भी हो जाता है, इसलिए कंटेनर पूरा का पूरा बराबर हो गया। लास्ट में वगैरह अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो 5 और इस वाले को 2 के में, तो ये कितना गया 5 दूनी 10, तो सीधी सी बात है मैंने जो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 और 2 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 40 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, और ये कितना हो गया 50 यहाँ पर, और ये कितना हो गया 6 यहाँ पर, और ये कितना हो गया 30 यहाँ पर। ठीक है, 40 और 30 कितना हो गया 70, और 50 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 56। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 70 और 56। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकंड है। देखिए समय हो गया समाप्त, करते हैं इस सवालों कैसे होगा देखिएगा। यार m का, तो m का 10%, ये ले भाई 10%, n के 20% है क्या है बराबर, तो ले भाई मैंने बराबर कर दिया, ये 100 से ये 100 गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 गया, तो n बराबर n2, तो यहाँ से m रेशियो n कितना आ जाएगा m n, तो 2:1, तो कितना आ गया 2:1, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आईटीबी ट्रेड्समैन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। और दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।